बकरा ईद का मौसम है, जहाँ बकरा ईद में हम गोश्त के मज़ेदार से मुख्तलिफ़ पकवान बनाते हैं, वहाँ आज मैं आपके गोश्त की एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाऊँगी जो आप बना के महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और हर खाने की जान होता है। आज आपके साथ शेयर करूँगी गोश्त के अचार की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपको गोश्त का अचार बनाने से लेके महफ़ूज़ करने तक की सारी टिप्स और गाइडलाइन आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मेरे पास मौजूद है बीफ, ये बोनलेस बीफ है और तकरीबन 750 ग्राम है, यानी आधा किलो से थोड़ा ऊपर। इसको मैंने आधा आधा इंच तक की छोटी बोटियों में कट कर लिया है। आपने भी इसी तरीके से कट करना है। इसे वॉश कर लीजिए, अच्छी तरीके से पहले खुश्क कर लीजिए। अब आपने गोश्त को किसी भी फ्राई पैन या पतीले के अंदर ऐड करना है और इसके अंदर किसी भी किस्म का ऑयल या पानी आपने शामिल नहीं करना। आँच को रखना है आपने लो मीडियम। और बेसिकली हमने क्या करना होता है कि गोश्त के अंदर का जो पानी है उसको सुखाना होता है। अगर तो हम गोश्त के अचार को बना के लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये ख़राब ना हो, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रॉपरली करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। 5 से 10 मिनट गुजरेंगे कि आप देखेंगे गोश्त का अपना पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर अभी आपको जितना पानी नज़र आ रहा है वो गोश्त का अपना पानी था। और मज़ीद 10 से 12 मिनट के बाद आप देखें, कुल मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे जब इसका पानी रिलीज़ हुआ और फिर ड्राई भी हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच, ताकि कच्चे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और इसको गलने में बहुत ही आसानी हो। अच्छा, इसकी गलावट इतनी मुश्किल नहीं रहती क्योंकि बहुत ही छोटे साइज़ की बोटियाँ होती हैं, तो जितनी देर हमने इसको कुक करा है, लगभग आधा घंटा तो हो चुका है, उसी में ये आराम से टेंडर हो जाती है। तो इसकी गलावट को लेके आपने परेशान नहीं होना, बस आपने इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत एक्स्ट्रा ड्राई हो गया था, फिर चांस होता है कि लग ना जाए, तो मैंने इसके अंदर आधा कप पानी डाल के इसको बिल्कुल धीमी आंच पे छोड़ दिया है जब तक कि हम अचार का मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल की हैं 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें। हरी मिर्चें बारीक वाली ली हैं, 20 से चीरा लगा दें, 15 से 20 शामिल कर लें। और लहसुन के जवे ऐड करेंगे हमने, तकरीबन आप अपनी चॉइस से जितना मर्जी ऐड कर सकते हैं। मैंने 10 से 12 ऐड करे थे। और आप इसको बीच से स्लिट लगा दीजिए ताकि इसको गलने में आसानी हो, क्योंकि ये इंस्टेंट अचार है। इसको कोई हमें सालों घंटों धूपों में नहीं रखना, कोई हमें इसको लंबा चौड़ा प्रोसीजर से सुखाना नहीं है, ये इंस्टेंट अचार है। चलिए जी, अब जाएगा इसके अंदर ज़ीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून, राई शामिल करी है 1 टेबल स्पून, कलौंजी ऐड करी 1 टेबल स्पून, सौंफ जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून बड़े वाला भर के, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, लाल मिर्ची का पाउडर भर के 1 टेबल स्पून, दड़ा मिर्च जाएगी आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका, साथ ही हल्दी जाएगी आधा चम्मच। ये है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। खटाई पाउडर भी इसमें ऐड किया गया है आधा चम्मच। अब आपने इसको मीडियम आंच के ऊपर बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है कि मसाला इसका हल्का सा खुशबू देने लगे, ऑयल के अंदर इसकी खुशबू और एक्सट्रैक्ट उतर जाए, बस हमने इतना ही पकाना है। और एक बात यहाँ पर और क्लैरिफाई कर दूं कि ये जितना अचार का मसाला हमने खड़ा खड़ा रखा है, इन सभी चीज़ों को आपने बहुत ही हल्का सा कूट के ऐड करना है, यानी कि मसाले को थोड़ा कोर्स करके शामिल करना है। साबुत फिर बहुत ज़्यादा कच्चा रह जाता है। अच्छा, यहाँ पर अब हमने शामिल करना है गोश्त के अंदर कुकिंग ऑयल, क्योंकि बाकी सारा एब्जॉर्ब हो चुका है। यहाँ आपकी चॉइस है, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए या फिर आप सरसों का तेल ऐड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। 1 लीमू का मुकम्मल रस ऐड कर दीजिए। और ये है मेरे पास सिरका। सिरका इसमें जाएगा भर के 1 प्याली। 1 प्याली सिरका आपने ऐड कर देना है इसके अंदर, और इस स्टेप पे आंच आपने बिल्कुल धीमी कर लेनी है। तो क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कुक होने के बाद गोश्त अकड़ना शुरू हो जाता है, तो ये उसी चीज़ के लिए है कि अब हमने इतना मॉइस्चर गोश्त के अंदर छोड़ना है कि गोश्त बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो जब आपको लगे कि हल्का मॉइस्चर है और ये जो अचार का मसाले वाला हमने तड़का बनाया ये अच्छे से तड़क जाए, तब आपने इसके अंदर गोश्त में ये मसाला ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्सिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोश्त बिल्कुल फीका है, तो जितना अच्छे से मिक्स करेंगे
उतना अच्छे से ही सारा मसाला गोश्त के अंदर रच बस जाएगा। बस आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जब तेल सेपरेट होता दिखाई दे, मसाला थोड़ा-सा गोश्त के ऊपर लिपटता हुआ दिखाई दे, बस तभी तक आपने इसको कुक करना है। हमारा गोश्त का अचार तैयार है। अच्छा, फ़िलहाल आपने क्या करना है कि इसको किसी भी डिश में निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लेना है और गरम-गरम आपने कहीं भी इसको स्टोर नहीं करना। अब बताती हूँ इसको स्टोर करने का तरीका। जब ये मुकम्मल तौर पे रूम टेम्परेचर पे आ जाए यानी ठंडा हो जाए, तब आप किसी भी जार के अंदर, जो कि कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए, स्टोर करें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना मत भूलें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।